नमस्कार, आप देख रहे हैं तथ्य भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अब राजनीतिक पार्टियां पूर्ण रूप से चुनावी मूड में आ गई है। हालांकि सीटों का बंटवारा अभी नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच रिटायर्ड सेना के जवानों द्वारा बनाए गए पॉलिटिकल पार्टी ने बिहार में अपने 9 लोकसभा के प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने की घोषणा कर दिया है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पूर्व सैनिक लालजी भाई बोदर। पिछले 3 वर्षों से इस पार्टी को बनाकर रिटायर्ड सैनिकों को इसमें जोड़ा गया है और अब रिटायर्ड सैनिकों के इस पार्टी ने चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है। और इसी के तहत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई के घोषणा के अनुसार बिहार के 9 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशियों का घोषणा कर दिया गया है। पार्टी के नेता नवल किशोर प्रसाद ने मोतिहारी में 9 प्रत्याशियों का लिस्ट जारी किया है। इस लिस्ट के अनुसार नवल किशोर प्रसाद खुद मोतिहारी से लोकसभा के प्रत्याशी घोषित हुए हैं। इसके अलावा जो अन्य प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, उनका नाम आप इस वीडियो में सुनिए। नवल किशोर प्रसाद, रिटायर फौजी, मैं भूतपूर्व वायुसेना हूँ। हमने 20 साल 21 दिन सेवा की। सेवा के बाद हम आज हमारे कर्मभूमि जन्मभूमि पूर्वी चंपारण मोतिहारी में रह रहे हैं। हमारा आज वीरों के वीर इंडियन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालजी भाई बोदर जी के द्वारा दिए गए लिस्ट की पहली लिस्ट की हम घोषणा करेंगे, जो हमारे पार्टी से सांसद उम्मीदवार होंगे बिहार से। आज हमारे वीरों के वीर इंडियन पार्टी का और आज हम पहले हमारे सांसद उम्मीदवार की घोषणा कर रहे हैं। हमारे लालजी भाई बोदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे किन किन लोकसभा क्षेत्रों का हमारे जो पहले हैं वाल्मीकि नगर, श्री बीरेंद्र प्रसाद जायसवाल जी रिटायर फौजी। पश्चिमी चंपारण श्री संजय कुमार जी रिटायर फौजी। पूर्वी चंपारण श्री नवल किशोर प्रसाद जी रिटायर फौजी। सिहवर लोकसभा क्षेत्र सिहवर से श्री सुधीर कुमार सिंह जी रिटायर फौजी। सुपौल से श्री राजकुमार यादव जी रिटायर फौजी। अररिया से श्री जितेंद्र कुमार मलिक जी रिटायर फौजी। उजियारपुर से शैलेंद्र कुमार सिंह जी रिटायर फौजी। नालंदा से श्री विमलेश कुमार जी रिटायर फौजी। बक्सर से नागेंद्र शेखर सिंह जी रिटायर फौजी। ये हमारे सांसद उम्मीदवार होंगे बिहार के। अब मैं आपको हमारे पार्टी की घोषणा क्या है। मुख्य मुद्दा है कि सबसे पहले हमारे देश के प्रति क्राइम और करप्शन को मुक्त करेंगे। राजनेताओं के पेंशन को बंद करेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि उससे युवाओं को नौकरी और रोज़गार मिलेगी। कर्मचारियों के पेंशन ही उनके जीवन का आधार होता है, इसलिए सारे कर्मचारियों को जो पेंशन बंद किया है वो पेंशन लागू किया जाएगा। और दूसरी बात है कि जितने भी हमारे नौकरी करने वाले हैं हमारे देश में, किसी को भी इनकम टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। इनकम टैक्स भरने के एक जो हमें नौकरी में जो मिलता है वो एक सैलरी है, एक वेज है। जो जिस तरह से हम एक लेबर काम करते हैं उसी तरह से उनकी सैलरी मिलती है, तो इसलिए सैलरी पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात है कि शिक्षा को हम सिविलाइजेशन करेंगे। अगर हमारे एरिया में एक ही स्कूल होना चाहिए जिसमें चाहे वो नेता का बच्चा हो या एक कर्मचारी का बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो, एक ही स्कूल में पढ़ेंगे। हमारा जो है दूसरा है कि किसान को 100% खेती के लिए जो पानी की सुविधा है वो 100% फ्री होगा। और हमारे जो है भूमिहीन जितने भी हैं, जिनके पास बिल्कुल ही ज़मीन नहीं है, उनको आवास के लिए 100% ज़मीन मुहैया कराएंगे पूरे देश में। तीसरी चीज़ है, बहुत सारे हमारे हैं जिसमें घोषणा में आप बोल रहे हैं, मैं घोषणा पत्र में दे दूंगा। इसमें है मेरे करीब 19 हैं, जिसमें समान शिक्षा जी। सेना के लिए क्या? सेना के लिए हमारा जो है, सेना के लिए एक तो हमारी जो MSP का चल रहा है। दूसरी बात है कि हमारे जो
जवान जाते हैं तो वहाँ पर तो रैंक मिल जाती है। अफसर जो जाते हैं 20 साल में अपना कर्नल रैंक तक पहुँच जाते हैं, लेकिन एक जवान जाता है तो एक जवान के नाते एक जवान पर ही क्यों रिटायर होता है? 20 साल में कम से कम उसको हवलदार और जेसीओ तक जाना चाहिए। तो पॉलिसी क्या है, उस पॉलिसी पर हम विचार करेंगे कि उस पॉलिसी को कैसे किया जाए, क्योंकि हम भारतीय हैं, चाहे हमारा एक जवान हो या अफसर हो, हम एक स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, इसलिए उनके जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नौल किशोर प्रसाद। आप कहाँ से? मेरा घर नगदाहा फुलवार गमरिया पंचायत, थाना बंजरिया, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी से, बिहार भारत से रहा हूँ। आप यहीं से चुनाव लड़ेंगे? मैं मोतिहारी से चुनाव लड़ेंगे, पूर्वी चंपारण मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र से। ये जो 9 नाम है प्रत्याशियों का, ये सभी सेना की नौकरी कर देश की सेवा करके रिटायर्ड हुए हैं और अब राजनीति में अपने भाग्य को आजमाने आए हैं, चुनावी रण क्षेत्र में उतर रहे हैं। देखना है कि इसमें राजनीतिक दुश्मन को कैसे मात देंगे, देखने वाली बात होगी। ऐसी खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे तथ्य भारत। धन्यवाद।